अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी यूनिट नंबर 5 का टॉपिक फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट जो है इज अनदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल दैट रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम इन द पिक्टोरियल फॉर्म। बेसिकली फ्लो चार्ट जो है वो स्टेप्स ही होते हैं, लेकिन वो पिक्चर की फॉर्म में होते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में होते हैं। इट यूजेस अ सेट ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट द वेरियस इंस्ट्रक्शंस एंड शो द सीक्वेंस एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द फंक्शंस विद द यूज ऑफ लाइंस एंड एरोज। और ये किस लिए इसमें जो है वो यूज होते हैं जी, सिंबल्स, कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स, कुछ जो है वो निशानात होते हैं कि कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तमाम इंस्ट्रक्शंस को, और ये सीक्वेंस शो करते हैं इन तमाम स्टेप्स का और इन तमाम फंक्शंस का लाइंस और एरो के थ्रू। इसको मजीद आपको जो है वो समझ आएगी जब आप इसका एक फ्लो चार्ट की एक एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंबल्स कौन कौन से यूज होते हैं जी फ्लो चार्ट में। सबसे पहले ओवल सिंबल है, ये किस लिए यूज होता है? जहाँ पे हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना हो या स्टॉप करना हो। डिस्क्रिप्शन इसकी क्या है? रिप्रेजेंट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। पैरेललोग्राम किस लिए यूज होती है? ये वाला सिंबल इनपुट और आउटपुट बॉक्स बनाने के लिए, कि जहाँ पे हमारे फ्लो चार्ट पे इनपुट और आउटपुट यूज हो रही होगी वहां पे हम उसको पैरेललोग्राम यूज करेंगे उसके लिए। रेक्टेंगल किस लिए है जी? प्रोसेसिंग के लिए, यानी जहाँ पे हम कोई फार्मूला लगाएंगे या हम कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे वहां पे रेक्टेंगल शो होगी। डायमंड डिसीजन के लिए, यानी जहाँ पे हमारी कंडीशंस लगेंगी कंडीशन वाली, वहां पे डायमंड सिंबल यूज होगा। और लाइंस विद एरो हेड, ये वाला जो एरो हेड है, लाइन विद एरो हेड है, ये फ्लो लाइंस को शो करेगा कि हमारी फ्लो चार्ट का फ्लो यानी स्टेप्स का फ्लो कहाँ से कहाँ की तरफ जो है वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा कि कहाँ से कहाँ जा रहा है। और सर्कल जो है ये कनेक्टर होता है, यूज टू कनेक्ट द वेरियस सेक्शन ऑफ द फ्लो चार्ट। यानी अगर हमारे कोई कम्प्लेक्स फ्लो चार्ट है या अगर हमारा एक पेज के ऊपर फ्लो चार्ट पूरा नहीं आ रहा, सेकेंड पेज के ऊपर जा रहा है उसका दूसरा पोर्शन सेक्शन, तो हम उन दो सेक्शन को कनेक्ट करने के लिए जो है वो हम सर्कल यूज करेंगे, जिससे पता चलेगा कि इसका जो बकाया हिस्सा है फ्लो चार्ट का सामने नेक्स्ट पे शो होगा। ये थे सिंबल्स जो इसके अंदर शो होंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी रूल्स फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। लाइक एन एल्गोरिथम, सर्टेन रूल्स मस्ट बी फॉलोड व्हाइल ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। ये कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना इंतहाई जरूरी है। देयर कैन बी ओनली वन स्टार्ट एंड वन स्टॉप सिंबल इन द फ्लो चार्ट। ऑब्वियसली एक स्टार्ट होगा और एक ही एंड होगा। नंबर 2, ओनली वन फ्लो लाइन कैन बी यूज्ड विद द स्टार्ट सिंबल। यानी जब हम अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करें तो वहां से सिर्फ एक फ्लो लाइन जो है वो निकलनी चाहिए, एक एरो निकलना चाहिए। नंबर 3, ओनली वन फ्लो लाइन कैन बी कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल, और प्रोसेस सिंबल से भी ओनली वन फ्लो लाइन, एक एरो आना चाहिए। ओनली वन फ्लो लाइन कैन एंटर अ डिसीजन सिंबल एंड टू फ्लो लाइंस कैन कम आउट फ्रॉम इट। अच्छा, जहां तक डिसीजन सिंबल की बात है वहां पे लगती है इफ की कंडीशन। जाहिर है जब हम इफ लगाएंगे तो उसकी दो सूरतें हो सकती हैं। ट्रू होने की सूरत में हमारा एक काम होगा और फॉल्स होने की दूसरा काम होगा। तो जाहिर है उसमें एंटर एक फ्लो लाइन होगी, एक एरो होगा, लेकिन जब वो डिसाइड हो जाएगा तो उसमें से या तो वो ट्रू वाला और एक फॉल्स वाला, दो फ्लो लाइंस जो है वो कम आउट होंगी, यानी बाहर जो है वो दो आएंगी, एंटर जो है वो वन लाइन होगी इसके अंदर। द फ्लो लाइंस शुड नॉट क्रॉस ईच अदर, और जो फ्लो लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करनी चाहिए। जाहिर है फ्लो एक तरफ से शुरू होगा दूसरी तरफ एंड होगा, तो वो क्रॉस कहीं नहीं हो सकता। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ फ्लो चार्ट इज आइदर फ्रॉम टॉप टू बॉटम और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यानी हम फ्लो चार्ट टॉप टू बॉटम की तरफ भी बना सकते हैं फ्लोज का, और लेफ्ट टू राइट दोनों ही तरीके ठीक है। लेकिन नॉर्मली, मोस्टली जो है, बल्कि यूजली, ऑफनली, ये तमाम वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं कि इनमें जो है फ्लो चार्ट हमारा टॉप टू बॉटम ही ज्यादातर जो है वो बनाया जाता है। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो सिंपल सा एक फ्लो चार्ट देखते हैं। पहले ड्रा फ्लो चार्ट फॉर प्रिंटिंग हेलो वर्ड वंस, एक दफा हेलो वर्ड को प्रिंट कराने के लिए। पहले हम उसका एल्गोरिथम देखेंगे। स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 प्रिंट हेलो वर्ड और स्टेप 3 स्टॉप। इसी का अब हमने फ्लो चार्ट बनाना है, तो सिंपल यही के यही स्टेप हम लेंगे, और जो स्टार्ट वाला है, जो स्टार्ट का स्टेप है फर्स्ट, उसको हम स्टार्ट वाले सिंबल में बंद कर देंगे यानी ओवल के अंदर। उसके बाद ये है हमारी इनपुट और ये हमारी आउटपुट है, प्रिंट का वर्ड क्योंकि यूज हो रहा है, तो इसको हमने पैरेललोग्राम के अंदर बंद कर दिया प्रिंट हेलो वर्ड को। और फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा है स्टॉप, तो उसको हमने अगेन ओवल के अंदर बंद कर दिया। देखिए फ्लो इसका टॉप टू बॉटम है, और जो जो सिंबल हमने यहाँ ऊपर पढ़े थे वो हमने इसके ऊपर अप्लाई किए, और एक ही
जो है वो एरो लाइन स्टार्ट से निकल रही है और उसी फ्लो में जाता हुआ स्टॉप भी जो है वो इसका एक ही है, राइट। तो ये इसका सीक्वेंस बन जाएगा। उसके बाद आ जाए जी, वो कह रहे हैं कि ये ज़रूरी है आपके लिए जानने के लिए, इन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट सम टर्म्स आर यूज्ड व्हिच आर ब्रीफली डिफाइंड हियर। डिक्लेयर, डिक्लेयर का क्या मतलब होता है? डिक्लेयरिंग मीन्स टू रिजर्व द मेमोरी लोकेशन फॉर अ वैल्यू, यानी किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम डिक्लेयर का वर्ड यूज करते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज द नेम्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर अ वैल्यू टेम्परेरीली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी जैसे आपने वेरिएबल मैथ में भी पढ़ते हैं एक्स वाई जी, उसके अंदर वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, तो टेम्परेरीली हम अपने वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स को यूज किया जाता है। रीड क्या है जी? रीड इज द कमांड यूज टू स्टोर वैल्यू इन द वेरिएबल। रीड से भी हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। परसेंट का सिंबल जो है इट इज यूज्ड टू शो द रिमाइंडर इन अ डिवीजन प्रोसेस, यानी जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं, डिवाइड करते हैं किसी चीज को, तो नॉर्मली हम क्वोशंट लेते हैं। जैसे हमने सिंपल डिवीजन में अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, दिस वन, तो हमारे पास आंसर आता है 2.5, यानी क्वोशंट हमारा जो है वो 2.5 आएगा। और लेकिन अगर हम क्या है कि इसको हम क्लोज करें, अगर हम ये सिंपल यूज करेंगे डिवीजन के लिए, ये रिमाइंडर के लिए होता है, तो रिमाइंडर हमारा क्या होगा? 2 2 द 4 और 1 जो है वो बाकी बचेगा। तो बाकी बचने वाले, अगर हमें ये वाली चाहिए होगी वैल्यू रिमाइंडर की, तो हम उसके लिए ये सिंबल यूज कर लेंगे। ये सिंबल नॉर्मली जो है वो यूज किया जाता है जब हम इवन ऑड निकालते हैं, कि इवन नंबर कौन सा है जहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर 0 बचे 2 से डिवाइड करके, और ऑड नंबर कौन सा होगा जहाँ पे 0 ना बचे, वो हमारा जो है ऑड नंबर होगा। तो उस सिलसिले में हमारा ये सिंबल जो है वो मोस्टली यूज होता है। उसके बाद आ जाए एग्जाम्पल 2 पे, एट 2 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। ये थोड़ा सा मजीद जो है वो थोड़ा कम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन। इसमें पहला स्टेप है जी स्टार्ट का, उसके बाद हमने डिक्लेयर वेरिएबल num1 num2 एंड सम किए, यानी ये दो नंबर्स हमारे पास होंगे, उनके लिए हमने दो वेरिएबल्स ले लिए num1 एंड num2, और सम का वेरिएबल ले लिया उसको ऐड करने के लिए। रीड num1 एंड num2, यानी इन वेरिएबल्स को हम वैल्यूज असाइन करेंगे। ये रीड का वर्ड हमने पढ़ा था ऊपर, वैल्यू असाइन करने के लिए, तो इनको हमने वैल्यू असाइन कर दी। जो भी यूजर करेगा वट चाहे वो num1 को 3 करे, चाहे num1 को 2 करे, इस तरह से जो भी वैल्यू उसको साइन करेगा वो हमने उसको बता दिया। सम जिसको हमने वैल्यू दे दी num1 प्लस num2, यानी जो भी यूजर ने इसके अंदर वैल्यूज प्रोवाइड की वो जमा होके इस सम वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। ये एरो आपको इस चीज की निशानदेही कर रहा है। उसके बाद हम क्या करा लेंगे? डिस्प्ले सम करा लेंगे और ये स्टॉप हो जाएगा। अब फ्लो चार्ट के हवाले से देखें जी, ये स्टार्ट और एंड हमारा जो है हमने ओवल के अंदर बंद कर दिया। ये स्टेप 2 जो था डिक्लेयर वेरिएबल, ये हमारा प्रोसेस था, तो हमने इसको रेक्टेंगल के अंदर जो है वो क्लोज किया। और ये हमारा जो था रीड num1 num2, तो ये हमारा था इनपुट का, ये हमने पैरेललोग्राम में किया। और मैंने आपसे कहा था कि जहाँ पे फार्मूला लगना हो, कोई सा भी, चाहे वो सम हो, डिवीजन हो या वट कोई भी फार्मूला जहाँ कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही हो, तो यहाँ पे कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, तो यहाँ हमने रेक्टेंगल लगा दिया। और ये फिर आउटपुट के लिए डिस्प्ले सम, ये हमने पैरेललोग्राम लगा दिया। तो ये हमारा एल्गोरिदम कन्वर्ट हो गया फ्लो चार्ट के अंदर। इसी तरह से एग्जांपल 3 है, राइट एन एल्गोरिदम टू गो फॉर अ पिकनिक विद योर क्लासमेट्स। इसके लिए क्या फ्लो चार्ट बनेगा? स्टार्ट, डिसाइड द पिकनिक वेन्यू, डेट एंड टाइम, डिसाइड द पिकनिक एक्टिविटी। सबसे पहले हमने पिकनिक वेन्यू यानी जहाँ हमने जाना है वो डिसाइड किया, डेट और टाइम डिसाइड किया कि किस दिन और किस टाइम जाना है। उसके बाद हमने जो है ये प्रोसेस किया पिकनिक एक्टिविटीज़ को, ये आ गया रेक्टेंगल के अंदर। उसके बाद हमने ये भी प्रोसेस किया, इसलिए रेक्टेंगल में रेंट अ व्हीकल ली। उसके बाद हम क्या है जी गो टू पिकनिक वेन्यू एट दैट व्हीकल, जाहिर है ये भी प्रोसेसिंग ही है, कोई काम परफॉर्म हो रहा है उसके अंदर, तो हम इसको भी हमने जो है रेक्टेंगल के अंदर किया। उसके बाद जो हमने वो प्लान की थी एक्टिविटीज उसको परफॉर्म किया, और फिर कम बैक टू स्कूल इन द रेंटेड व्हीकल, और फिर ये भी प्रोसेसिंग हुई और हम उसमें वापस आ गए और ये स्टॉप हो गया। उसके बाद है जी एग्जाम्पल 4, राइट एन एल्गोरिदम टू मेक टी बनाने का एल्गोरिदम है। इसका ये फ्लो चार्ट भी साथ ही बना हुआ है, ये स्टार्ट है। उसके बाद हमने प्रोसेस किया, बॉयल वाटर इन सॉस पैन लिया। उसके बाद हमने इनपुट ली, इनपुट क्या ली? टी टू बॉइलिंग वाटर,
यानी हमने चाय की पत्ती डाली बॉइलिंग वाटर में तो ये हमारी इनपुट हो गई, शुगर डाली ये भी इनपुट है, मिल्क डाला ये भी इनपुट है, ये इसलिए तीनों पैरेललोग्राम में आ गए। ये प्रोसेस है कि इसको हमने बॉईल किया 2 मिनट्स के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स के साथ, और फिर ये हमने प्रोसेस किया कि उस चाय को कप में फिल्टर कर लिया और ये हमारी आउटपुट आ गई, यानी चाय हमारी तैयार हो गई, ये हमारी आउटपुट है, हमने टी को एंजॉय किया और ये हमारा फ्लो चार्ट जो है वो स्टॉप हो गया। इसी तरह से आपने बनाते जाना है फ्लो चार्ट को। एग्जाम्पल 5 है, इनपुट द लेंथ ऑफ 2 डिफरेंट लाइन सेगमेंट एंड चेक वेदर दे आर इक्वल और अनइक्वल, डिस्प्ले द मैसेज अकॉर्डिंगली। अब ये डिसीजन टेबल वाला हमारे पास एग्जाम्पल आ गई, इसमें हम इफ की कंडीशन लगाएंगे। उसने कहा कि 2 लाइन सेगमेंट लें, उसकी लेंथ लें और चेक करें कि वो इक्वल है या अनइक्वल है। अगर इक्वल होंगी तो इक्वल का मैसेज डिस्प्ले करा दें, अनइक्वल होंगी तो अनइक्वल का। ये हमने 2 वेरिएबल ले लिए, इनपुट L1 और L2। स्टार्ट करने के बाद ये एरो लगाया, उसके बाद हमने इनपुट L1 L2 यानी लेंथ 1 और लेंथ 2। उसके बाद हमने इफ की कंडीशन लगाई। इफ की कंडीशन के लिए डायमंड सिंबल यूज किया, इफ L1 यानी लेंथ 1 इज इक्वल टू कंपेयर करने के लिए यहाँ डबल इक्वल लगता है, सिंगल इक्वल लगेगा असाइनमेंट के लिए जहाँ हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। इसलिए यहाँ हम असाइन नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे डबल इक्वल लगा कि इफ L1 इज इक्वल टू L2, अगर तो वो बराबर है, यस है, तो प्रिंट कर दे लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल। अदरवाइज क्या करे, नो है, नो के केस में वो प्रिंट करे लाइन सेगमेंट्स आर नॉट इक्वल। अब ये देखें यहाँ वो रूल अप्लाई हो रहा है कि जहाँ पे हमने डिसीजन करना है वहाँ एक फ्लो लाइन एंटर हो रही है और 2 फ्लो लाइन निकल रही है, एक यस के केस की और एक नो के केस की। लेकिन एट अ टाइम इसमें से एक चलेगी, या ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होगा या ये वाला, दोनों एक ही टाइम पे जो है वो नहीं चल सकते किसी भी सूरत। ये वाला चलेगा तो यहाँ से एरो आके इधर स्टॉप हो जाएगा, अगर ये वाला पोर्शन चलेगा तो यहाँ से आके ये वाला एरो इधर से स्टॉप हो जाएगा, लेकिन चलेगा हमेशा एक ही पोर्शन इसमें से। ये बात आपने जो है वो याद रखनी है। एग्जाम्पल 6 है, डिवाइड अ फ्लो चार्ट, ड्रा फ्लो चार्ट टू फाइंड वेदर अ नंबर इज इवन और ऑड। ये वही एग्जाम्पल आ गई जो पहले मैं आपको दे रही थी। इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। स्टार्ट किया, डिक्लेयर वेरिएबल नंबर, रीड नंबर, यानी ये नंबर जो है ये वेरिएबल है। नंबर के ऊपर हमने इसको देखें मॉड लगा दिया, इसको मॉड साइन बोलते हैं परसेंटेज का। इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है कि वो 0 हमारा रिमाइंडर आता है या नहीं। अगर आता है यस तो डिस्प्ले इवन नंबर, अगर नहीं आता 0, कोई भी दूसरा 1 2 3 कोई भी नंबर आ जाता है अदर देन 0 तो नो, डिस्प्ले ऑड नंबर, और ये स्टॉप हो जाएगा। ये जो फ्लो चार्ट है, एल्गोरिदम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ऑड वाला ये आपने जरूर जो है वो तैयार कर लेना है। एडवांटेजेस देख लेते हैं जी क्या है फ्लो चार्ट की। एक्सप्रेसिंग एन एल्गोरिदम इन अ फ्लो चार्ट अलाउज अस टू सी एन एल्गोरिदम इन एन एक्शन, यानी हम सेम उसी इस चीज को हम इस तरीके से बयान कर सकते हैं जैसे एक पिक्चर होती है और एक मूवी होती है। पिक्चर एल्गोरिदम जो है वो एक पिक्चर है और फ्लो चार्ट जो है वो उसी की मूवी का जो है वो उसका वर्जन है, यानी आपको एक्शन होते हुए उसमें नजर आ रहे होते हैं, फ्लो नजर आ रहा होता है। इट फोर्सेस अस टू थिंक वेरी केयरफुली अबाउट सीक्वेंसिंग एंड सिलेक्शन, के फ्लो चार्ट के अंदर हमने बहुत केयरफुली जो है वो देखना होता है कि सीक्वेंस क्या है, फ्लो क्या है, और सिलेक्शन उस हिसाब से हमें स्टेप्स की करनी होती है। विच एरो गोज टू वट नोड, कि कौन सा एरो कौन से नोड की तरफ, कौन से स्टेप की तरफ जा रहा है। आर देयर एनी मिसिंग एरो, कि कोई मिसिंग एरो तो नहीं है, वो भी आपने बताना होता है। क्योंकि अगर आपने कोई एरो मिस कर दिया, फॉर एग्जांपल इसमें से अगर आप ये एरो मिस कर देंगे या ये वाला एरो मिस कर देंगे तो आपका तसलसल जो है फ्लो चार्ट का वो टूट जाएगा और वो यहाँ से जो है एंड तक कभी नहीं पहुंच सकता फ्लो चार्ट। Those are the kinds of the value questions that can come up while translating an algorithm into flow chart। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी किसी भी एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट में चेंज करने के। डू यू नो वो क्या कह रहा है जी, although using flow chart is fairly simple, making changes to them is a problem। कि फ्लो चार्ट बनाना तो बहुत सिंपल काम है लेकिन उसमें चेंजेस करना जो है मुश्किल काम है। मोस्ट लाइकली यू विल हैव टू रीडू द एंटायर फ्लो चार्ट, कि अगर आपने किसी के अंदर कोई चेंज लेके आनी है इस फ्लो चार्ट के अंदर तो हमें उसको रीडू करना पड़ेगा, यानी नए सिरे से दोबारा बनाना पड़ेगा। ये था जी फ्लो चार्ट का टॉपिक एक कंप्रीहेंसिव स्टाइल में। उम्मीद है आपको जो है वो समझ आ गई होगी। फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह उसके बारे में गाइड करेंगे। मजीद फ्लो चार्ट की एग्जाम्पल्स जो हैं हमारे 10th कंप्यूटर साइंस के न्यू
जो कोर्स है उस फोल्डर के अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं फ्लो चार्ट बनाने की, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इंशाल्लाह और अपने तमाम जो है अपने फ्रेंड्स को, कोलीग्स को, कज़न्स जो भी पढ़ते हैं फ्लो चार्ट वगैरह इस तरह के टॉपिक्स उनको आप शेयर करें वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।